क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1 फिर से वही करना है आपको, इंटरवल बताने हैं जहाँ ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो लेट हमने ये तो इन्होंने ऐसे ही लिख के दिया, तो लेट कर लिया हमने इसको एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू बोल दिया। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका डोमेन क्या होगा, एक रियल नंबर। आप खुद भी कर सकते हो और मैं तो यही चाहता हूँ कि वीडियो फॉरवर्ड करके आप खुद से करें। तो ये माइनस इन्फिनिटी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो आप, इसका नेक्स्ट पार्ट देख सकते हो। चलो, तो एफ डैश ऑफ एक्स अगर हम निकालें तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x का 2 क्रिटिकल पॉइंट के लिए इस एफ डैश ऑफ एक्स को 0 के इक्वल रख देंगे, ठीक है। तो इसको 0 के इक्वल रखिए, यहाँ से आपका x क्या आ जाएगा, -1 -2/2 -1, यानी कि आपको क्रिटिकल पॉइंट -1 मिला। तो -1 हम भी यहाँ ओपन कर रहे हैं, एक इंटरवल ये है, एक इंटरवल ये है। -1 के लेफ्ट में x इज इक्वल टू 0 आता है, नहीं आता है ठीक है, x इज इक्वल टू 0 -1 के राइट में आता है, -2 आता है, ठीक है। तो -2 यानी कि f डैश ऑफ -2 पे अगर हम इसको चेक करें तो इसका जो साइन आएगा, कौन से इंटरवल में चेक कर रहे हो, ये -∞ टू -1 पे चेक कर रहे हो इस इंटरवल में, ठीक है। तो -2 रखो इस डेरिवेटिव में, 2 × -2 -4 और -4 + 2 -2, ये तो लेस देन क्या आ गया, 0। इसका मतलब f डैश ऑफ x इज लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल -∞ टू -1। एंड पॉइंट पे चेक करिए, -∞ पे तो चेक नहीं करते हैं, -1 पे चेक करिए। तो f डैश ऑफ -1 देखना 0 आ जाएगा पक्का। f डैश ऑफ -1 चेक करो, x की वैल्यू -1 रखो, -2 + 2 0 आ गया। इसका मतलब -1 को इंक्लूड नहीं करना है। तो इसका मतलब जो हमारा आंसर आ रहा है क्या, वो लेस देन 0 आया ना। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का जो इंटरवल है, इन द इंटरवल स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन द इंटरवल दिस ओपन इंटरवल -∞ टू -1। अब दूसरा इंटरवल क्या है, -1 टू ∞। यहाँ चेक करेंगे तो f डैश ऑफ 0, x की वैल्यू हम 0 पुट करके चेक कर रहे हैं, बिकॉज -1 के राइट में एक नंबर 0 भी आता है, तो उसको लेकर हम चेक कर रहे हैं। क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 0 रखो, 2 × 0 0, 0 + 2 2, और 2 इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या, f डैश ऑफ x इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल -∞ टू ∞। इसका मतलब क्या कि दूसरा आंसर ये रहा पहला, और दूसरा आंसर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द ओपन इंटरवल -1 टू ∞। और सुनो, इन्फिनिटी इसका एंड पॉइंट है, इस पर चेक नहीं करेंगे। और f डैश ऑफ -1 कितना आ जाएगा, 0, इसलिए हमने -1 पे ओपन किया है। लेते हैं 6 का बी पार्ट। बट उससे पहले बता दूं, एनसीईआरटी में देख रहा था तो पीछे उन्होंने ऐसे आंसर दिया है कि स्ट्रिक्टली, पिछला ही जो क्वेश्चन था इसके पिछले वाला, x इज लेस देन -1, ठीक है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फॉर x इज लेस देन -1, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर x इज ग्रेटर देन -1। तो हमने जो दिया था वो गलत था क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं गलत था। आप चाहे ऐसे आंसर दो भाई, x इज लेस देन -1 का क्या मतलब है कि x की वैल्यू -1 से छोटी है, और यहाँ इक्वल तो लगा नहीं है, यानी कि -1 को इंक्लूड नहीं किया गया है। तो -1 से लेस कहाँ तक जाओगे, -∞ तक, ठीक है। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर x इज ग्रेटर देन -1 का क्या मतलब है कि -1 के राइट में सभी वैल्यूज लेनी, माइनस यहाँ इक्वल तो है नहीं, तो -1 को इंक्लूड नहीं करना है। और कहाँ तक जाओगे, इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी पे ओपन होता है। तो जैसे भी आंसर आप करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ बच्चे कंफ्यूज ना हो जाएं, इसलिए मैंने इसको आपको बता दिया कि दोनों बातों का क्या है, सेम मतलब है, ठीक है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट बी। बहुत आसान है ये भी, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसकी डोमेन क्या होती है, सेट ऑफ रियल नंबर। तो हम एक रियल नंबर लाइन फिर से बना लेंगे, -∞ इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। तो f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू, हाँ भाई 10 का डेरिवेटिव 0, उससे कोई मतलब नहीं है, इसको छोड़ दो। -6x का -6 और -2x² का 2 आ गया जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x, ठीक है। नाउ फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स इसको 0 के इक्वल रखना पड़ेगा f डैश ऑफ x को, यानी कि -6 - 4x इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से -6 इज इक्वल्स टू 4x राइट में जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 4 से लेफ्ट में, 4 से राइट में, ये 4 से 4 कटा, 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा, x की वैल्यू -3/2 आ गई। यानी कि -3/2 एक ऐसा पॉइंट है जो इस रियल नंबर लाइन को 2 सब डिसजॉइंट इंटरवल्स में ब्रेक करता है। और वो इंटरवल क्या क्या है, वो इंटरवल है आपका, एक तो इंटरवल है ओपन इंटरवल -∞ टू ओपन इंटरवल -3/2, और दूसरा इंटरवल है आपका -3/2 टू द ओपन इंटरवल इन्फिनिटी। ओके, चलो अब सबसे पहले हम चेक करते हैं फर्स्ट इंटरवल में, यानी कि ये वाले इंटरवल में -∞ से -3/2 में। और इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और x इज लेस देन -3/2, यानी कि x की सभी वैल्यूज़ जो -3/2 से छोटी हैं, मतलब उसके लेफ्ट में है, ठीक है। चलो अब देखो बच्चों,
-3/2 का मतलब समझते हो, -3/2 का मतलब होता है -1.5, यही तो मतलब होता है। 3 को 2 से डिवाइड करो, -1.5, -1.5 के लेफ्ट में कोई नंबर जानते हो आप, बिल्कुल जानते हो, x = -2। तो हम इस इंटरवल में हमने एक नंबर चूज़ किया x = -2 और वहाँ पर f' का साइन चेक कर ले रहे हैं। तो f' ऑफ -2 रखो यहाँ पर -6 और -4 × -2, ये क्या हो जाएगा, -6 माइनस प्लस, ये तो +2 आ गया, यानी कि ग्रेटर देन 0 आ गया फंक्शन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि f' ऑफ x इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द इंटरवल -∞ to 3/2 ओपन, ठीक है। एंड पॉइंट पे -∞ पे चेक नहीं करेंगे, -3/2 पे जब तुम चेक करोगे, चेक कर लेना, -3/2 पे अगर तुम चेक करोगे तो क्या आ जाएगा, चलो मैं करके दिखा देता हूँ। f' ऑफ -3/2 ये आ जाएगा -6 और -4 × x की वैल्यू -3/2, 2 से 2 2 ज़ा माइनस प्लस 6, 0 आ गया कि नहीं, इसलिए हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर आया है वो स्ट्रिक्टली f' ऑफ x का साइन कैसा है, ग्रेटर देन 0, इसका मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द ओपन इंटरवल -∞ to -3/2, और इसी बात को हम कैसे लिख सकते थे, फॉर ऑल x विच आर लेस देन -3/2, इसी इंटरवल को ऐसे भी दिखाया जा सकता है, ठीक है। तो NCERT में आप देखिएगा ऐसे करके आंसर दिया जा रहा है, ठीक है ना। चलो अब हम चेक करेंगे नेक्स्ट इंटरवल में। तो जो नेक्स्ट इंटरवल है हमारा वो क्या है, ओपन इंटरवल -3/2 टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो -3/2 के राइट में आप कोई नंबर जानते हो, बिल्कुल जानते हो, x = 0, बहुत फेमस नंबर है, -3/2 के राइट में आएगा। तो f' ऑफ 0 अगर हम निकाल लें तो -6 और 4 × 0, 0 मतलब यहाँ -0 है, इसका कोई मतलब नहीं है, ये तो लेस देन 0 आ गया, नेगेटिव आ गया। इसका मतलब f' ऑफ x इज लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल -3/2 टू इन्फिनिटी, या आप बोल सकते हो फॉर ऑल x इज ग्रेटर देन -3/2, यानी कि -3/2 के राइट में फंक्शन हमेशा कैसा होता है, इसका डेरिवेटिव लेस देन 0 होता है, ओके। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब लेस देन 0 का मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो आप आंसर कर सकते हो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन द ओपन इंटरवल -3/2 टू इन्फिनिटी, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फॉर ऑल x इज ग्रेटर देन -3/2, यहाँ इक्वल मत लगा देना गलती से, ठीक है। तो दिस इज योर आंसर, कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स पार्ट सी देखते हैं। तो f' ऑफ x कितना आ जाएगा, ये 3 आगे आएगा, तो -6 और 3 में से 1 माइनस कर देंगे, ये इसका डेरिवेटिव है, 2 आगे आएगा तो ये 18x हो जाएगा, और x की पावर में से 1 माइनस कर देंगे, -12x का 12, 1 एक कॉन्स्टेंट है उसका, कितना हो जाएगा, 0। अब यहाँ से आप स्टूडेंट्स अगर ध्यान से चेक करें तो f' ऑफ x इज इक्वल्स टू, हाँ भाई यहाँ से हम -6 कॉमन ले सकते हैं, तो -6 अगर हम कॉमन लें तो अंदर हो जाएगा x² प्लस, सब साइन चेंज होंगे, प्लस प्लस प्लस, यहाँ 3 बच जाएगा और साथ में x और +2, ओके। चलो बहुत बढ़िया, तो ये हो गया हमारे पास। अब क्या करें, इसके फैक्टर कर लेते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा हमको आसानी हो जाएगी। तो -6 और ये हो जाएगा आपका x² प्लस 3x को आप 2x प्लस x लिख सकते हो, +2 फैक्टर करने तो सबको आते होंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, इन दोनों में से x कॉमन आएगा तो x + 2, और इन दोनों में से 1 कॉमन आएगा, कुछ कॉमन नहीं तो 1 कॉमन आएगा, तो x + 2, ओके। तो -6 और x + 2, फर्स्ट टर्म में भी है, सेकेंड टर्म में भी है, कॉमन आ जाएगा, तो x + 2 इंटू क्या बचेगा, x + 1, तो ये आ गया फैक्टर। यानी कि जो हमारा f' ऑफ x आया है वो कितना आया है, वो हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। तो f' ऑफ x इज इक्वल्स टू -6 इन द ब्रैकेट x + 2 इंटू x + 1, ये आया, इसको 1 बना के अभी हम छोड़ देते हैं, ठीक। कॉपी करिए, इतना कॉपी क्या करना है कर लोगे, ठीक है, बहुत इजी। चलो अब फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स क्या करें बताओ, इसको 0 के इक्वल रखोगे। अब देखो यहाँ -6 है, सबको पता है -6 कांट बी इक्वल टू 0, -6 तो 0 नहीं हो सकता, तो या तो ये 0 होगा या तो ये, और ये अगर 0 रखोगे तो x इज क्या आ जाएगा, -2, और x + 1 को 0 रखोगे तो x इज व्हाट, -1। इसका मतलब क्या कि, अच्छा ध्यान दें, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल था, क्यूबिक पॉलिनोमियल एक पॉलिनोमियल फंक्शन होता है, इसकी डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर होती है, ये रीज़न है हमने रियल नंबर लाइन बनाई, और इसको 2 क्रिटिकल पॉइंट -2 -1 3 सब इंटरवल्स में ब्रेक कर देंगे। हाँ पहले बताओ, -2 लिखेंगे -1 लिखेंगे, -2 लिखेंगे, बिकॉज -2 -1 के लेफ्ट में आता है, तो -2 लिखा हमने, फिर
1 लिखा हमने, तो यहाँ 3 सब इंटरवल्स आ गए आपके पास, माइनस इन्फिनिटी टू -2 ओपन। इसी बात को आप ऐसे भी लिख सकते थे क्या कि x इज लेस देन -2, मतलब x की सभी वैल्यू जो -2 से लेस है, मतलब -2 के लेफ्ट में, ठीक। फिर दूसरा इंटरवल है आपका -2 से 1, तो -2 से -1 तक, 1 नहीं, -2 से -1। और इसी बात को आप कैसे लिख सकते थे, x इज़ ग्रेटर देन -2 बट लेस देन -1। चेक करो, x की वैल्यू यहाँ से कोई भी x उठाओ तो वो -2 से बड़ा होगा, लेकिन -1 से छोटा होगा, ठीक। फिर नेक्स्ट इंटरवल है -1 से इन्फिनिटी, तो -1 से इन्फिनिटी। इसी बात को हम कैसे लिख सकते हैं कि भाई x इज़ ग्रेटर देन व्हाट, -1, x की वैल्यू जो -1 से क्या हो, बड़ी हो, क्योंकि एनसीईआरटी में ना ऐसे करके आंसर देते हैं, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे, अब देखते हैं। तो सबसे पहले ये वाला इंटरवल लेते हैं, ठीक है। तो इस इंटरवल में -2 के लेफ्ट में कोई नंबर चूज़ करो, लेट अस से x इज इक्वल्स टू -3 हमने चूज़ किया, तो f डैश ऑफ -3 हम निकाल रहे हैं, f डैश ऑफ x का साइन चेक कर रहे हैं फर्स्ट इंटरवल में, तो ये हो जाएगा -6 और x की जगह क्या रखना है हमको, -3, तो -3 + 2 -1 और -3 + 1 -2। ध्यान से चेक करो, ये वाला माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे, तो माइनस माइनस प्लस यानी कि ये आ जाएगा प्लस का 2, तो -6 × 2 माइनस का 12, मतलब ये लेस देन क्या हो गया, 0 हो गया। यानी कि f डैश ऑफ x इज़ लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल -∞ to -2। यानी कि मैं यहीं पे आंसर कर दे रहा हूँ, ये वाली जो इंटरवल है, इस इंटरवल में क्या है, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन दिस, ठीक है। आप इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात कैसे, एंड पॉइंट पे चेक करो, -2 पे चेक करो, x की वैल्यू -2 रखोगे तो ये f डैश ऑफ x क्या हो जाएगा, 0, इसलिए हमने -2 को इंक्लूड नहीं किया है, ओके। चलो सेकेंड इंटरवल -2 से -1 ओपन इंटरवल, तो -2 से -1 के बीच में कोई नंबर चूज़ करो, x इज इक्वल्स टू -1.5 है ना, -1.5, ठीक, -1.5 का मतलब 3/2, तो f डैश ऑफ -1.5 इज इक्वल्स टू -6 और x की वैल्यू अगर आप -1.5 रखोगे +2 -1.5 + 1 सॉल्व करते हैं, चेक करते हैं क्या आएगा, -1.5 + 2 प्लस का 0.5 -1.5 + 1, हाँ भाई क्या आ जाएगा, माइनस का 0.5। बात समझ में आई कि नहीं आई, और ये माइनस का आएगा ना, ये बड़ा नंबर है। अब देखो ये वाला, ये तो है प्लस, इसको छोड़ो, माइनस माइनस क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे मल्टीप्लाई करके, यानी कि क्या आ गया, ग्रेटर देन 0, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये ग्रेटर देन 0 आ गया, इसका मतलब f डैश ऑफ x इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल -2 to -1। एंड पॉइंट पे चेक करो, -2 पे फंक्शन 0 हो जाता है और -1 पे भी 0, यहाँ x की वैल्यू -1 रखोगे तो -1 + 1 0 हो जाएगा, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, इसलिए ना तो हमने -2 को इंक्लूड किया ना तो -1 को, तो ये आ गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, क्योंकि f डैश ऑफ x का साइन कैसा है, पॉजिटिव है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। इसको आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात क्या है, सेम है। अब थर्ड एंड लास्ट इंटरवल जो है आपका वो क्या है, ओपन इंटरवल -1 to इन्फिनिटी, जिसको हम x इज ग्रेटर देन -1 भी बोल सकते हैं। तो f डैश ऑफ, हाँ भाई -1 के राइट में कोई नंबर चूज़ करो, -1 के राइट में 0 भी तो आता है, चूज़ कर लो, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो f डैश ऑफ 0 अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा -6, 0 + 2 ये हो जाएगा 2 और 0 + 1 1, 2 1 = 2 और -2 ये -12 आ जाएगा, यानी कि लेस देन 0 हो गया ये, यानी कि f डैश ऑफ x इज लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल -1 to इन्फिनिटी। यानी कि ये वाली जो इंटरवल है इसमें अगेन क्या आ गया, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ओके। कर लीजिए क्वेश्चन 6 का डी पार्ट, f ऑफ x ये दिया है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो इसकी डोमेन एक रियल नंबर होगी, तो रियल नंबर को हमको सब इंटरवल्स में ब्रेक करना है, सब डिसजॉइंट इंटरवल्स में। तो f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू 6 का डेरिवेटिव 0 होता है, 9x का 9 होगा और माइनस आगे लगा रहेगा, यानी कि -9x का -9 होगा, -x² का 2x हो जाएगा, ठीक है। अब क्रिटिकल पॉइंट के लिए, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स इसको उठा के 0 के इक्वल रखोगे, यानी कि -9 - 2x इज इक्वल्स टू 0, -9 उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। नाउ
अब आप क्या करोगे, डिवाइडिंग बाय -2 से लेफ्ट में राइट में डिवाइड, तो ये कट जाएगा। x की वैल्यू नीचे वाला माइनस ऊपर भी लगा सकते हो आप, तो ये हो गया -9/2। -9/2 का मतलब -4.5 होता है। तो -9.2 ने क्या किया, x = -9.2 ने इस इंटरवल को दो सब इंटरवल्स में ब्रेक कर दिया। किसमें ओपन इंटरवल -∞ टू ओपन इंटरवल -9/2। और इसी बात को आप कैसे लिख सकते हो कि x की वैल्यू क्या है, लेस देन -9/2, लेस देन -9/2। कहाँ तक, -∞ तक, ठीक है। तो वो तो लिखने की जरूरत नहीं, इतना ही लिख दोगे समझ जाएंगे। फिर दूसरा इंटरवल है आपका क्या, -9/2 से लेके इन्फिनिटी तक। इसी बात को आप लिख सकते हो क्या कि x इज ग्रेटर देन -9/2। ओके, यहाँ इक्वल टू मत लगा देना। ओके, चलो अब ये जो डेरिवेटिव आया है हमारा, इसको हमने इक्वेशन 1 से दिखाया, और फर्स्ट इंटरवल लेते हैं कौन सा, -∞ टू -9/2। तो इस इंटरवल में स्टूडेंट्स अगर हम कोई नंबर चूज़ करें, है ना, इसका मतलब क्या है, -9/2 का मतलब होता है -4.5। -4.5 के लेफ्ट में कोई नंबर लो, x = -5, ठीक है। तो हम चेक करेंगे f' ऑफ -5 रखिए इसमें, तो क्या हो जाएगा, -9 x की वैल्यू -5, तो ये आ गया आपका क्या, -9 और माइनस प्लस यानी कि 10, ये +1 आ गया, विच इज़ ग्रेटर देन 0। इसका मतलब f' ऑफ x इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल -∞ टू -9/2। इसका मतलब फॉर ऑल x इज लेस देन -9/2 दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्यों, क्योंकि f' ऑफ x का साइन कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। और फिर दूसरा हम इस इंटरवल को लेंगे, यहाँ पे कोई नंबर चूज़ करो, -9/2 के राइट में x = 0 आता है, उसको हम ले लेते हैं। तो f' ऑफ 0 अगर हम चेक करें, हाँ एक चीज़ और, एंड पॉइंट पे चेक करोगे तो 0 आएगा, चेक कर लेना। यहाँ -9/2 रखोगे तो 2 से 2 कटेगा, माइनस प्लस हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0, इसलिए हमने इसको इंक्लूड नहीं किया। f' ऑफ 0, तो x की जगह 0 रखो, तो 9 - 0 हो जाएगा, ये 9 विच इज़ लेस देन व्हाट, -9 विच इज़ लेस देन 0। तो बस f' ऑफ x इज लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल -9/2 टू इन्फिनिटी। इसका मतलब इस इंटरवल में फॉर ऑल x इज ग्रेटर देन -9/2 दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। कर लीजिए, इसका ई पार्ट थोड़ा बढ़िया लगा ये मुझे, x+1 का होल क्यूब इंटू x-3 का होल क्यूब। तो इसमें आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है, ठीक है। तो जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो रूल क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव, डैश लगाए मतलब डेरिवेटिव प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका f' ऑफ x। जब हम निकालेंगे तो फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही रहेगा इनटू इसका डेरिवेटिव, और ध्यान दें इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये 3 आगे आ जाएगा, और x-3 की होल पावर में से एक माइनस कर देंगे। भाई इसका कैसे करोगे, x की पावर n का कैसे करते हैं, n x की पावर n-1। अब अंदर का करोगे तो x का क्या हो जाएगा 1 और 3 का 0, 1 - 0 1, जिसको हम लिखेंगे नहीं। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन यानी कि x-3 की होल पावर 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। इसका डेरिवेटिव करोगे 3 आ जाएगा आगे, इंटू x+1 की पावर 2, यहाँ से एक माइनस कर देंगे, इंटू अंदर वाले का डेरिवेटिव करोगे x का 1, 1 का 0, 1 + 0 1, जिसको हम लिखेंगे नहीं। ये आ गया। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो x+1 इंटू x+1 का होल स्क्वायर। भाई क्यूब था तो हमने इसको x+1 इंटू x+1 का होल स्क्वायर लिखा, और 3 को हमने आगे मल्टीप्लाई कर दिया, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, और x-3 का होल स्क्वायर प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं, x-3 इंटू x-3 का स्क्वायर, और 3 को हमने आगे लिख दिया, ठीक है। क्या बचा, x+1 का स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से चेक करिए, 3 इस पूरे में भी है और इस पूरे में मल्टीप्लाई कर रहा है, तो 3 कॉमन आ गया, और साथ में x+1 का होल स्क्वायर और x-3 का होल स्क्वायर, ये कॉमन। तो 3 इंटू x+1 का होल स्क्वायर इंटू x-3 का होल स्क्वायर कॉमन आ गया। ब्रैकेट में क्या बचा, यहाँ बचा केवल x+1, क्योंकि 3 इंटू x+1 का होल स्क्वायर x-1 का होल स्क्वायर बाहर आ गया, तो यहाँ बचा x+1 प्लस यहाँ क्या बचा, 3 बाहर चला गया और ये बाहर चला गया, x-3। ठीक, सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 3 इंटू x+1 का स्क्वायर इंटू x-3 का स्क्वायर, ब्रैकेट में x+x 2x और 1 - 3 क्या होता है, 1 - 3 क्या होता है आपका -2 होता है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, और जब यहाँ से 2 कॉमन आएगा
तो ये स्थिति आपकी कुछ ऐसी होगी, भाई 2 आएगा कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा अंदर, ऐसा कुछ होगा ना, x माइनस 1 बच जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा आगे मल्टीप्लाई। अब इस 2 को यहाँ लिखो, चाहे यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दो, बात क्या है, सेम है। ठीक है, तो यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया और 3 2 सा क्या हो गया 6, तो यहाँ बच गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ से 2 कॉमन हो गया था तो क्या हो गया x माइनस 1। ठीक, ये हो गया। अब फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स इसको उठा के 0 को इक्वल रखेंगे, तो ध्यान दीजिए 6 तो 0 हो नहीं सकता है, तो या तो ये 0 होगा, या तो ये 0 होगा, या तो ये 0 होगा, यानी कि x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 हो सकता है, या तो x माइनस 3 इज इक्वल्स टू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 हो सकता है, या तो x माइनस 1 0 हो सकता है। तो यहाँ से तो x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा +1, एक क्रिटिकल पॉइंट ये मिला। यहाँ से क्या होगा, ये स्क्वायर से आप क्यों परेशान हो रहे हो भाई, आप यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो 0 का स्क्वायर रूट लोगे तो प्लस माइनस लगाओगे आगे, और 0 का स्क्वायर रूट 0 ही तो होता है, और आगे आप +0 लिखो या -0 लिखो, क्या फ़र्क पड़ता है यार, +0 भी 0 होता है, -0 भी 0 होता है, तो इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट 0 का 0 ही आएगा। तो x प्लस 1 इज इक्वल्स टू स्क्वायर हटाया स्क्वायर रूट ऑफ 0 0, और इसी तरीके से x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि स्क्वायर हटाओगे स्क्वायर रूट ऑफ 0 0। अब x इज इक्वल्स टू यहाँ से 3 जाएगा राइट में, तो x इज इक्वल्स टू 3 आ गया, और यहाँ से x इज इक्वल्स टू -1 आ जाएगा। ठीक है, चलो, यानी कि ये जो दिया हुआ था हमको क्या, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, ध्यान से चेक करिए, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन ही तो है। ठीक, तो इसकी जो डोमेन होगी वो क्या होगी, सेट ऑफ रियल नंबर, तो इसका मतलब -∞ से इन्फिनिटी, ये सेट ऑफ रियल नंबर्स का डोमेन होगा। और हमको क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या मिले, -1 1 और 3। तो सबसे पहले आएगा -1, और फिर आएगा 1, और फिर आएगा क्या, फिर आएगा 3। ओके, तो ये बात है। ठीक है, चलो, तो यहाँ टोटल कितने इंटरवल्स दिख रहे हैं स्टूडेंट्स आपको, टोटल इंटरवल दिख रहे हैं यहाँ पर आपको 1 2 3 4 इंटरवल दिख रहे हैं। कौन कौन से, ध्यान से चेक करिएगा। एक तो है आपका -∞ टू -1, इसी बात को हम कैसे लिख सकते हैं कि x इज़ लेस देन -1, मतलब -1 के लेफ्ट में सब कुछ। फिर नेक्स्ट इंटरवल है आपका क्या, ओपन इंटरवल -1 to 1, इसी बात को हम लिख सकते हैं क्या कि x ग्रेटर देन -1 बट लेस देन 1, x की वैल्यू इसके बीच में होगी, मतलब -1 से बड़ी बट 1 से छोटी। ठीक, और नेक्स्ट इंटरवल क्या है, ओपन इंटरवल 1 to 3, ओपन इंटरवल 1 to 3, या इसी बात को हम कैसे लिख सकते हैं कि x इज़ ग्रेटर देन 1, मतलब x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी बट 3 से छोटी होगी। ठीक, और नेक्स्ट इंटरवल क्या है, 3 to ∞, ओपन 3 to ∞, इसी बात को हम कैसे लिख सकते हैं कि x की वैल्यू क्या है, 3 से ग्रेटर है, 3 के राइट में सब कुछ। ठीक, आपकी NCERT में क्योंकि ऐसे आंसर दिया होता है इसलिए मैंने ऐसे भी आपको दिखा दिया है। ओके, चलो, अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो अपना f' हम लिख लेते हैं। ठीक है, कि आया क्या है हमारा, तो हमारा f' जो आया है स्टूडेंट्स वो 6 इंटू x प्लस 1 का स्क्वायर इंटू x माइनस 3 का स्क्वायर इंटू x माइनस 1 आया है। इसको इक्वेशन 1 बना लो सपोज। अब इसी f' का हमको साइन चेक करना है डिफरेंट इंटरवल्स में। टोटल हमारे पास कितने इंटरवल्स हैं, 4 इंटरवल हैं। ठीक है, आइए चेक करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं फर्स्ट वाला इंटरवल, दैट इज़ व्हाट, ओपन इंटरवल -∞ to -1। हाँ भाई, आ जाओ। तो -1 के लेफ्ट में कोई नंबर चूज़ करो, x इज इक्वल्स टू -2 हमने चूज़ किया, और f'(-2) हम निकाल लेंगे। कोई भी एक नंबर चूज़ करके इंटरवल में आप f' का साइन चेक कर सकते हो। तो 6 इंटू, ध्यान दो, x की वैल्यू पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, x प्लस 1 चाहे पॉजिटिव नेगेटिव हो, स्क्वायर है तो ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा, ये भी हमेशा पॉजिटिव होगा, इससे टेंशन नहीं है, टेंशन इससे, इसको ही चेक करना पड़ेगा हमें। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि -2 + 1 का स्क्वायर और -2 -3 का स्क्वायर, x की वैल्यू -2 रखो, -2 -1, ध्यान से चेक करो। सुनो, 6 एक पॉजिटिव है, ये भी एक पॉजिटिव ही आएगा और ये भी एक पॉजिटिव नंबर आएगा, है ना भाई। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव ही तो होता है यार, तो इतने पोर्शन से तुमको मतलब नहीं है, ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो f'(-2) का साइन कौन डिसाइड करेगा, ये, और ये तो भैया -3 आ रहा है, तो ये पूरे प्लस को -3 मल्टीप्लाई करके माइनस देगा। आपको आंसर नहीं निकालना, आपको बस चेक करना है। ठीक है, तो ये क्या आ गया, लेस देन 0 आ गया, बिकॉज पॉजिटिव इंटू नेगेटिव ऑलवेज नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या है, f' इज लेस देन व्हाट, 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल -∞ to -1। ओके, तो x बिलोंग्स टू द ये, ठीक है। तो इसका मतलब f' का साइन कैसा आया, नेगेटिव आया, तो ये क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया। तो ये वाली इंटरवल में ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फॉर ऑल x इज लेस देन -1। आप ऐसे भी जवाब दे सकते हो। ठीक है,
तो ये तो आ गया पहला। अब दूसरा चेक करते हैं। इंटरवल है आपके पास -1 से 1। हाँ भाई, -1 से 1 के बीच में एक बहुत फेमस नंबर है 0 आता है, तो x = 0 पे चेक कर लो, सबसे बेहतरीन रहेगा। तो f'(0), हाँ एक चीज़ और, एंड पॉइंट -∞ पे तो नहीं चेक करोगे, -1 पे जब चेक करोगे तो x की वैल्यू अगर तुम -1 रखोगे तो यहाँ देखो x की वैल्यू -1 रखो, -1 + 1 0, 0 का स्क्वायर 0, सबको 0 कर देगा। तो f'(-1) कितना आएगा 0, इसलिए हमने -1 को इंक्लूड नहीं किया है, ओपन है -1 पे, ठीक है। अब f'(0) क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6 × 0 + 1 का स्क्वायर, तो यहाँ तो 1 आ जाएगा, और 0 - 3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर क्या होता है +9 होता है, तो 9 आ जाएगा यहाँ, इंटू 0 - 1, 0 - 1 तो ये तो पूरा पॉजिटिव हुआ, इसने इसको सबको नेगेटिव कर देगा, तो इतना लेस देन क्या आ गया 0, यानी कि f'(x) इज अगेन लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल व्हाट -1 to 1, करेक्ट। तो यानी कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फिर से आ गया कहाँ, क्योंकि f'(x) इज लेस देन 0 है इस इंटरवल में, या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फॉर x इज ग्रेटर देन -1 बट लेस देन 1। नाउ थर्ड इंटरवल चेक करते हैं, दैट इज व्हाट, दैट इज आर 1 to 3 ओपन इंटरवल। 1 to 3 के बीच में कोई नंबर चूज करो, x = 2, ओके। तो रखते हैं इसमें f'(2) अगर हम निकालें तो = हाँ भाई 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 2 - 3 -1 का स्क्वायर +1, 2 - 1 1, ये तो पॉजिटिव आ गया, ठीक भाई। स्क्वायर वाले से कोई हमें टेंशन नहीं होता, हमेशा पॉजिटिव होगा, ये साइन डिसाइड करेगा। तो 2 - 1 1 ही तो होता है, ठीक है, तो ये पूरा पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब f'(x) इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल 1 to 3। एंड पॉइंट पे चेक करो, f'(1) कितना हो जाएगा 0, यहाँ 1 रखो ना, 1 - 1 ये 0 कर देगा, इसलिए 1 को इंक्लूड नहीं किया। x की वैल्यू अगर 3 डालोगे तो इसकी वजह से सब 0 हो जाएगा, तो 3 को भी इंक्लूड नहीं किया। इसका मतलब क्या कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है इन दिस इंटरवल और फॉर ऑल x इज ग्रेटर देन 1 और लेस देन 3। नाउ फोर्थ एंड लास्ट इंटरवल, दैट इज द ओपन इंटरवल 3 to ∞ पे अगर हम इसको चेक करें तो क्या हो जाएगा, 3 के राइट में कोई नंबर चूज़ करो, तो 3 के राइट में सपोज हमने x = 4 चूज़ कर लिया, ओके। तो नाउ f'(4) अगर हम निकालें, बच्चों ध्यान से चेक करो, क्या ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि 6 पॉजिटिव है, स्क्वायर वाला पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये सिर्फ साइन डिसाइड करेगा ना। तो यहाँ तो हमेशा क्या आ जाएगा पॉजिटिव, केवल इसकी वजह से हमें सबको डिसीजन लेना है। 4 - 1 क्या आ जाएगा 3, और 3 क्या होता है पॉजिटिव, तो ये आ गया पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, तो ये ग्रेटर देन क्या आ गया 0 आ गया, पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब f'(x) इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू व्हाट, ओपन इंटरवल 3 to ∞। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये वाले इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आया, ठीक है, इन दिस इंटरवल, और फॉर ऑल x बिलोंग्स टू फॉर ऑल x इज ग्रेटर देन 3, आप कैसे भी आंसर दे सकते हो, ठीक है बच्चों। तो ये रहा आपका आंसर, और यहाँ पर एंड पॉइंट 3 को इंक्लूड नहीं किया गया, क्योंकि अगर आप x की वैल्यू 3 रखोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, इसलिए हमने उसको इंक्लूड नहीं किया हुआ है। तो ये आपका फाइनल आंसर है।